हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 38 रुपीस का शेयर है। गिरावट डेफिनेटली हमें यहां पर देखने को मिली जरूर है। सरकारी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन है, कई ज्यादा खबरें देखने को मिल भी रही है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या ये वो कंपनी है जहां पर निवेश किया जा सकता है या फिर फर्दर करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 38 रुपीज़ का शेयर है और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है। ये सरकारी कंपनी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने में यहाँ पर तकरीबन 8.5 से 9% की गिरावट भी है। इस बीच 34 रुपीज़ तक चला गया था, वापस बाउंस बैक कर गया ये। और इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 22 से 23% की गिरावट है। इस बीच 27 रुपए तक गया था और कहां से 53 रुपीज से आधा हो गया था ये, वापस तेजी दिखाना शुरू कर रहा है। और इवन 3 साल की अगर हम बात करें तो रास्ता काफी अच्छा नहीं रहा इनका, काफी ऊपर नीचे ये रहा है, लेकिन फिर भी 12.5% का ग्रोथ जरूर है। 15 रुपए तक गया था कोविड के वक्त में, फिर तेजी बनी, 57 तक गया, वापस टूट कर बिखरा था ये। 27 रुपए तक गया, वापस तेजी देखने को मिली, वापस करेक्शन दिखा रहा है। देखो, पहली चीज तो ये कंपनी जो है वो एक सरकारी कंपनी है, कई सारे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट ये हैंडल कर रही है। उसके अलावा इंडिया के बाहर भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको ये कंपनी हैंडल कर रही है और इनको पास भैया प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, कई सारे प्रोजेक्ट इनके पास आते रहते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यहां पर यह होती है कि कई बार इनके ऊपर कई एलिगेशंस भी लगे हैं क्वालिटी को लेकर, जो हमने पिछले साल देखा था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटता भी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी अगर आपको सस्ते दाम पे मिलती है तो एक तेजी की उम्मीद आप कर सकते हो, क्योंकि अच्छी ऑर्डर बुक इनकी जरूर है, पहले भी थी और आगे भी रहने वाली अच्छी ऑर्डर बुक इनकी। और जहां तक बात है, एक अच्छा सपोर्ट जो है वो मुझे यहां पर 35 रुपए के आसपास नजर आता है, वहां पर बनना चाहिए एक अच्छा सपोर्ट। वहां से अगर खरीदारी के मौके जो है, इनिशियल बाइंग के जो मौके हैं, वो मुझे लगता है कि 35 रुपए के आसपास होने चाहिए। और जहां तक बात करें मार्केट कंडीशन की, तो डेफिनेटली बाजार अभी उतने अच्छे मूड में नहीं है, खास करके कई सारे रीजंस है, चाहे वो यूएस या फिर चाइना या फिर ईयू में अगर हम बात करें तो जो स्लो डाउन चल रहा है उसकी अगर हम बात करें, या फिर कोविड के बढ़ते केस की बात करें, या फिर भैया कई सारे लोगों की नौकरी जाने की हम बात करें। कई सारी खबरें हम अभी सुन रहे हैं हाल फिलहाल में, अमेजोन ने इतने लोगों को फायर कर दिया, सेल्स फोर्स ने इतने लोगों को फायर कर दिया, या इसने इतने लोगों को फायर कर दिया। तो जब ऐसी खबरें आती है तो कहीं ना कहीं बाजार में एक पैनिक जरूर फैलता है कि क्या वापस बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। और ऐसे वक्त में देखो, लोगों के हाथों में पैसा होना जरूरी है, लेकिन अगर नौकरी जा रही है तो वह पैसा नहीं होता है लोगों के पास, और ये एक प्रॉब्लम इकोनॉमिक में हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन अभी के लिए मैं मानता हूं कि एनबीसीसी इंडिया 38 रुपीज पे एक अच्छी बाइंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन 35 रुपए के नीचे जाता है तो एक एटलीस्ट रिस्क लेने वाला माहौल जरूर बनता है, मतलब मौका जरूर बनता है यहाँ पर। लेकिन साथ में वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहाँ पे लेना है, किस तरीके से लेना है, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले कंपनी के ऊपर लौटते हैं। तो मिड कैप शेयर है ये 7,100 करोड़ के आसपास के, मार्केट कैप वॉल्यूम 45 लाख के आसपास का है। उतनी बड़ी क्वांटिटी, लेकिन हाँ डिसेंट क्वांटिटी में शेयर जरूर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी वापस प्रॉफिट में आ चुकी है, वरना इससे पहले जून में तकरीबन 6 करोड़ का लॉस किया था इसने, लेकिन वापस सितंबर में देखा जाए तो 95 करोड़ का मुनाफा किया है, जो कि अच्छी बात है। और 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था 1,800 करोड़ का था। कंपनी में देखा जाए तो प्रमोटर की 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा, 96 एफआईएल्स का पैसा लगा है, 3.30% एफआईएल्स के पास है, 3.37% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.09% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, डिविडेंड पे कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एनबीसीसी इंडिया को लेकर देखा जाए तो 100% लोग कह रहे खरीदारी कर। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 38 रुपीज पर नहीं, 35 रुपए के नीचे इनिशियल बाइंग की रिकमेंडेशन है। और यहां पर अगर हम बात करने जाए कंपनी के डिविडेंड के बारे में, तो 50 पैसे का पिछले साल पे किया था, उससे पहले 47 पैसे का पे किया था, उससे पहले 14 पैसे का पे किया था। तो मतलब डिविडेंड को इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक डिसेंट कह सकते हो कि डिविडेंड मिल रहा है।
यहाँ पर इनके रेवेन्यू की बात करें तो लगातार टूट ही रहे थे। 2019 में हाईएस्ट रेवेन्यू थे, बाद में 20 और 21 में कम हुए, 22 में दोबारा रेवेन्यू बढ़ गए, 23 में थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि अभी क्वार्टरली 2000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। तो एटलीस्ट आप 8000 करोड़ के आसपास के एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, जो कि देखा जाए तो 21 के मुकाबले ज़्यादा है, 22 के मुकाबले भी वो ज़्यादा है, और 20 के मुकाबले देखने रहेगा कि कैसे होते हैं यहाँ पर। और देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, ना ही वैल्यूएशन उतना अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि 32 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 55 के आसपास का है, जो कि कम जरूर है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की मार्केट कंडीशन है थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बनता भी है। प्रॉफिट अच्छा दिखा रहा है, जो कि अच्छा साइन है। और जहां तक बात करें अकॉर्डिंग टू द टिकर टेप एनालिस्ट, तो कोई भी एनालिस्ट की अभी तक कमेंट्री यहाँ पर नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर करेंगे तो हाँ, रिटेल इन्वेस्टर के पास 20.84% की होल्डिंग है, जो कि काफी बड़ी होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास 3.63% की होल्डिंग है, बाकी बड़े बड़े फंड हाउस के पास है और प्रमोटर के पास है। देखो एनबीसीसी इंडिया में ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हाँ, अगर ये टूटेगा जरूर तो खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी के डूबने के खतरे ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है और कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट ये कंपनी हैंडल करती है, और आने वाले दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो और ज़्यादा सरकार इसको दे सकती है, क्योंकि आने वाले दौर में इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया भी जाएगा और सरकार डेफिनेटली इस पर फोकस करने भी वाली है। लेकिन जहां तक बात करें एनबीसीसी के फेयर प्राइस की, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा वीडियो में कि 35 रुपए का रेंज मुझे पसंद आता है। उसके बाद अगर और ज़्यादा फर्दर गिरावट आती तो 30 रुपए के नीचे के लेवल पर आप एवरेज करके चल सकते हो, और दोबारा तेजी दिखाएगा 40-45 के आसपास जाएगा, वहां से वापस गिरेगा, वापस तेजी दिखाएगा, वापस गिरेगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रीफर नहीं करूंगा। पहली चीज़, मैं इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रीफर करूंगा कि भैया 30-35 खरीदारी के मौके हैं, 40-45 प्रॉफिट लो और निकल लो यहां से। क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट मतलब जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जरूर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पर कि एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया, बाकी एक क्वार्टर में लॉस दिखा दिया, जो कि एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर वो हो रहा है। और कंपनी अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी में, तो ये टॉप 5 में भी नहीं आती है। ठीक है, एनबीसीसी इंडिया टॉप 5 में भी नहीं आती है, अपने सेक्टर की टॉप 5 कंपनी में भी नहीं है, और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म का बेट नहीं लूंगा यहाँ पर। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना जरूर है कि तेजी गिरावट दोनों का खेल यहाँ पर चलता रहेगा। जैसे कि अगर आप 10 साल का ग्राफ पकड़ लो इसका, तो पिछले 10 साल का जो आपको ग्राफ भी नजर आएगा वो ऐसा है कि एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी, वापस बड़ी गिरावट भी आ गई यहाँ पर, फिर तेजी दिखाई, फिर गिरावट आ गई। तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। तो बड़ी रफ्तार में भी बने रहो कि नहीं, ये कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है, और यही वजह है कि मैं यहाँ पर नहीं बना रहूंगा लॉन्ग टर्म का। लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, 30-35 खरीदारी के मौके हैं, 40-45 प्रॉफिट लेकर एग्जिट लेने वाले मौके भी आपको बनते यहाँ पर नजर आ सकते हैं। कंपनी बर्बाद होने वाली नहीं है, लेकिन कल को अगर सरकारी कोई अनाउंसमेंट होती है जिसकी वजह से ऐसा हो कि चलो इसको प्राइवेट करते हैं, तो अगेन एक बहुत अच्छा और अच्छा पॉजिटिव एडवांटेज होगा एनबीसीसी को, अगर सरकारी फैसला लेती भी है तो। इसके अलावा एक और कंपनी है और वो है एनसीसी लिमिटेड। हालांकि राकेश जी की काफ़ी फेवरेट कंपनी थी, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी अभी भी उनके पास है, और 93 रुपीज़ का ये शेयर है, और पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखाई, जबकि बाजार देखा जाए तो उतने अच्छे मूड में नहीं था, बाजार टूट रहा था, लेकिन ये 15% तक भाग गया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीसी लिमिटेड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में एनसीसी लिमिटेड जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतनी जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर चैनल, अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।